मैं अमरेश सर और ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आइए चलते हैं मूल उद्देश्यों पे। और मूल उद्देश्य का अभिप्राय है कि हम फिजिक्स की श्रृंखला में पढ़ रहे थे कि फिजिक्स में किन किन बिंदुओं से क्वेश्चन आते हैं, और उसी के बारे में उसी में एक टॉपिक चल रहा था, प्रकाश या लाइट या ऑप्टिक्स। और उसी ऑप्टिक्स के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ों को बताए थे। उसमें कई सेगमेंट्स से, हर सेगमेंट्स के अलग अलग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उसी में एक सेगमेंट होता है दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, और ध्यान दीजिएगा, दर्पण का अभिप्राय होता है कि यह किसे कहते हैं, इनका यूज क्या क्या होता है, यह इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो यह जो दर्पण होता है, यह जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं, यानी कांच की समतल प्लेट पर, कांच की समतल प्लेट पर जब परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है, कांच की समतल प्लेट पर जब चांदी या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है, तो दूसरा जो सतह होता है इसका परावर्तक की सतह की तरह कार्य करता है। तो इसी व्यवस्था को दर्पण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दर्पण। तो दर्पण की सिंपल सी परिभाषा होती है, कांच की समतल प्लेट पर क्या होती है, चांदी या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा सतह परावर्तक की तरह कार्य करता है। इसी व्यवस्था को दर्पण कहते हैं। तो यह दर्पण की परिभाषा हो गई। अब इसी के बाद से आता है दर्पण के प्रकार। क्या होते हैं, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। अब यहां पे आइए, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर, प्रकार। और यह जो दर्पण होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन आपसे होता है जो आप इसको स्पष्ट आंसर नहीं देते। यह जो दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण जो होता है मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है, दो प्रकार के होते हैं। और यहां से अब देखिएगा, जो पहला जो दर्पण होता है, पहला ये जो दर्पण होता है समतल दर्पण, ये होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। और इसी को प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। मिरर क्या होता है इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक समतल दर्पण होता है, और जो दूसरा जो होता है बी, ये है समतल दर्पण। बी होता है गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और इसी को स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल। इसी को स्फेरिकल मिरर के नाम से इसको जानते हैं। स्फेरिकल मिरर, मिरर होता है। और यही जो गोलीय दर्पण होता है, तो एक एक करके बताएंगे। तो दर्पण मुख्यतः दो होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होते हैं। अब एक की परिभाषा ये कि समतल दर्पण है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, और इस पर क्या होता है, सिल्वर या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। दर्पण की ही परिभाषा होती है। और इसी को दर्पण कहते हैं। इसके वाला जो सतह होता है किसकी, एजी या चांदी या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है या लेप कर दिया जाता है। तो वह व्यवस्था क्या होती है, समतल दर्पण कहते हैं। इसके उपयोग क्या होते हैं, कैसे इसे कार्य करते हैं, इनके हम आगे बताएंगे। और दूसरा जो होता है कि गोलीय दर्पण, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण को सदैव कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण को कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यह कांच का एक गोला है, और कांच का एक गोला है। और इसी गोले को जब काट देते हैं, इसी गोले को जब काट देते हैं, तो सॉरी यहां देखिएगा, काट देते हैं तो जो दर्पण बनता है उसी के गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। और यहां पे ऐसे
यह इसको जब पूरा करेंगे तो यह गोले के आकार का हो जाता है, और इसी गोले को जब काट देते हैं और इसके अंदर और बाहर की सतह पर अलग अलग पालिश कर देते हैं तो यह दर्पण का रूप ले लेता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यही जो दर्पण इसके जब अंदर की सतह पर पालिश कर दी जाती है तो इसका दूसरा सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, और इसे के कारण इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसके यदि बाहर की सतह पर पालिश कर दी जाती है तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। तो यह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, यह अवतल दर्पण होता है। अब यहां से देखिए कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला जो होते हैं उत्तल दर्पण, इसी के दो भाग होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह एक होता है और यह, तो पहला जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, और इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यह समतल उत्तल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। और जो दूसरा जो होता है, यह जो दूसरा होता है वह अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, दर्पण। इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। और यह जो अवतल, यही दर्पण के प्रकार होते हैं। अब इसी के बाद से आता है कि इसी दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसी दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब या इमेज बनता है, प्रतिबिंब या इमेज बनता है, तो इमेज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इमेज का अभिप्राय होता है कि इमेज के संदर्भ में कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को पढ़ने से पहले यह सदैव क्या होते हैं, कांच के खोखले या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर यह पॉलिश कर दी जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को बने हुए दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद से आता है कि इसमें प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसी दर्पण में जैसे आप समतल दर्पण के सामने जो चेहरा दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें एक पॉइंट्स आता है प्रतिबिंब। अब यहां से देखिएगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो यहां पे इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब, इसी की परिभाषा आती है प्रतिबिंब, बिंब, इसी को इमेज कहते हैं। और यह प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जब हमारी आंखों, जब वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई अथवा फैलती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जिस चीज पर मिलती हुई अथवा फैलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण की यही एक पॉइंट्स होता है, या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और इसी के आधार पर, मिलने और फैलने के आधार पर इसे कन्वर्जिंग कहते हैं और इसे डाइवर्जिंग के नाम से जानते हैं। इसी के आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, बिंब होता है। और इसी को रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब, इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि वस्तु से चलने वाली किरणें, यहां पे इसकी जो परिभाषा होती है वास्तविक प्रतिबिंब की, वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वस्तु से चलने वाली किरणें, वास्तविक इमेज की परिभाषा बता रहे हैं। वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को सदैव कहां पे प्राप्त किया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब को सदैव किस पे प्राप्त किया जाता है? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सदैव किस पे प्राप्त किया जाता है? सदैव पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे, स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। और इसी के बाद से जो होता है आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब का अभिप्राय होता है कि वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फैलती हुई प्रतीत होती हैं, डाइवर्जिंग, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह रहा दर्पण से संबंधित आपकी परिभाषा और इसके प्रकार। और इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, इस समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है और इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। और ठीक उसी प्रकार से गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो बताए थे कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। और इसमें दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, दूसरा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, इन सारी चीजों को बताएंगे। इनका उपयोग क्या क्या होता है, उसी प्रकार से अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, इनका उपयोग क्या क्या होता है। तो इसी के क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण की चर्चा करेंगे और इसमें प्रतिबिंबों को बनने की व्याख्या पूरी तरह से टू द पॉइंट करेंगे। और तब तक इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों में को फैलाइए ताकि ये सारी सुविधा का लाभ आपको अधिक से अधिक मिल सके। और इसी के क्रम में जो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि इन चीजों को यहां से बताकर, इसी के बाद इस नेक्स्ट वीडियो में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण की चर्चा करेंगे। थैंक यू।